नमस्कार। ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं प्रज्ञा आपके साथ। आज फिर हमारे साथ उपस्थित है भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक एवं योग गुरु श्री अरविंद प्रसाद जी। आइए जान लेंगे उनसे स्वस्थ रहने के लिए कुछ जरूरी विशेष बातों के बारे में। नमस्कार। आलाप के इस कार्यक्रम में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, जैसे कि हम लोग का दैनिक लाइफस्टाइल, हम लोग का रोज़मर्रा का दिनचर्या जैसे चलता है, हम लोग उसी बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का मेरा पहला सवाल है स्नान के विषय में। तो स्नान किस पानी से करना उचित है? ठीक है। तो आलाप के दर्शक जो नित्य टीवी को देख रहे हैं, झारखंड ग्लोब टीवी झारखंड को, उसमें मैं दर्शक को सबसे पहले तो बता दूं कि जो ये आलाप का कार्यक्रम है जो अभी चल रहा है, ये घरेलू चिकित्सा और दैनिक दिनचर्या में क्या क्या हम करना चाहिए, क्या क्या हम नहीं करते हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। और उसको अगर हम समझ लें तो बहुत ही अच्छा हमको जानकारी मिल जाएगी इस पर, और उसको पालन करने लगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो जो भी हम लोग चर्चा हम बता रहे हैं, खासकर वो योग और राजीव भाई दीक्षित जिनके द्वारा हम प्रेरित हैं और उन्हीं के मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें अभी जो प्रज्ञा जी क्वेश्चन की कि पानी के किस पानी से हमको स्नान करना चाहिए। बहुत जो लोग हैं आपके घर में, चाहे जो सामान्य जो नीचे वर्ग के लोग तो उनको मतलब नहीं है, लेकिन जो अपर वर्ग के लोग जो आते हैं घर में क्या बोलता है, गर्म करने के पानी के लिए अगर आता है क्या बोलता है उसको, गीजर लगे रहता है, और गर्मी के दिन में और भी कूलिंग करने के सिस्टम भी लगा रहता है, जो अपने को बहुत ऊपर क्लास के समझते हैं। लेकिन जो पानी स्नान जिस पानी से करना चाहिए, सर्वोत्तम पानी माना जाता है सामान्य पानी जी। न ठंडा हो न गर्म, वो बॉडी टेम्परेचर का पानी सामान्य पानी माना जाता है। लेकिन गर्मी के दिन में लोग क्या करते हैं कि पानी में बर्फ डाल देते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं। जाड़ा के दिन में क्या करते हैं कि गीजर से गर्म पानी किया हुआ नहाते हैं। तो उसमें हमको नुकसान ही करेगा। शरीर बोलता है कि हमको स्नान करना है तो सामान्य पानी से स्नान करिए। अगर गर्म पानी से स्नान करते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगा, इम्यून सिस्टम आपको घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा। इसमें किंतु अब बोलिए कैसे वो घटेगा, बहुत सारा इसमें तथ्य जब अगर हम अंदर में जाएंगे तो सिंपल शरीर बोलता है कि आपको गर्म पानी पीना है, लेकिन स्नान करना है नॉर्मल पानी से। मान लीजिए कि आप ठंडा का दिन आ गया तो गर्म करना चाहते हैं तो गर्म मत करिए। क्या करिए, इसका तरीका सबसे अच्छा है कि रात में सोते समय अगर घर में जो बड़ा बड़ा टब है उसमें रख दीजिए पानी, ये सुबह शाम में रख दीजिए पानी को, सुबह में नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। या उतना पानी मिला लीजिए, जितना गर्म पानी उतने मिलाइए जितना बड़ी टेम्परेचर पानी पर हो। ये नहीं कि हम पूरा ठंडा कर दिए तो वो आपको नुकसान करेगा। कोशिश करना है कि हमको नॉर्मल पानी से ही स्नान करें, न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडा हो। अगर मान लीजिए कि ठंडा का मौसम, गर्मी का मौसम है तो बहुत आदमी बर्फ मिला देता है, वो भी नुकसान करता है। तो उसमें भी सबसे अच्छा तरीका है कि अपने जो घर में नहा रही हैं तो जो टंकी अगर है तो टंकी तो ऊपर में बाहर रहता है, वह ठंडा हो जाता है। तो उसमें हम जो पानी डायरेक्ट अगर चाहे पानी आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, अगर वो सर्विस वाटर है, माने तो लगातार पानी आ रहा है तो वो नॉर्मल पानी आएगा, उससे आप डायरेक्ट नहा सकते हैं। लेकिन टंकी से जो पानी आता है उसमें वो ठंडा हो जाता है। तो उसमें है कि रात में एक बाल्टी में चाहे टब में पानी रख दिया, उस पानी से नहाइएगा तो बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात कि आप देखे होंगे कि गांव के लोग, चाहे भारतवर्ष में तालाब रहता था, और तालाब में सूर्योदय के अगर पहले स्नान करते हैं तो देखिएगा कि उसमें नॉर्मल से हल्का थोड़ा गुनगुना ही पानी मिलेगा। तो इसीलिए भारतवर्ष में तालाब में नहाने का प्रक्रिया है, लोगों को नहाते तो बहुत चाव से। अभी भी बंगाल में चले जाइए तो घर में सारा सिस्टम रहने के बाद भी लोग तालाब में स्नान करता है, हम देखे हुए हैं। चाहे अभी भी इधर गांव में जो
बंगाल बहुल क्षेत्र है उसमें छोटा छोटा तालाब बना हुआ है, स्नान करेगा ही उसमें, वहाँ पर घर से निकल जाएगा, वहाँ पर स्नान करके आएगा। फिर से आप कुआं में चल जाइए, लोग तो कुआं को ढकते जा रहा है, लेकिन कुआं का भी पानी अगर सूर्योदय के पहले निकले तो उसमें भी गुनगुना रहता है। चापाकल का पानी भी वही है। प्रकृति का पानी से अगर हम स्नान करते हैं तो सर्वोत्तम है, और नहीं तो आपको नुकसान करे। मतलब अगर हम बॉडी टेम्परेचर से ऊपर नीचे हम किए तो शरीर को नुकसान करेगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता सीधे आपको घटाना चालू करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उसका जो दूसरा साइड इफेक्ट करने लगेगा, तब अब आप कुछ सोचने लगे कि हम क्या किया, आपको समझ में नहीं आएगा। सर ये साइड इफेक्ट जो है ये गर्म पानी से और ठंडा पानी से क्या हो सकता है, जरा दर्शकों को देखिए। मैंने आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आता है ना, जैसे आज हम कोरोना लोग बोलता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, मैंने जो शरीर जिस इम्यूनिटी पर काम करता है, जिस बेस पर काम करता है, इम्यून सिस्टम सब शरीर का रहता है, एक बैकअप रहता है जी। तो बैकअप को मजबूत जहाँ योग करता है, योग करने वाला चाहे मन को हमको मजबूत करना है तो योग करता है मन को मजबूत। और अगर मान लीजिए कि हम इस तरह से उसका जो शरीर के विपरीत दिशा में जो लेके जाता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, तो ये जितने भी है ये सब पानी का, अगर हम गलत पानी को पीते हैं, गलत पानी का प्रयोग करते हैं स्नान करने के लिए, चाहे और कुछ भी बहुत सारा तरीका है, तो उसको अगर हम करते हैं गलत, तो आपकी इम्यूनिटी को जो अब एक आपको इस तरह से दर्शक समझ सकते हैं कि एक कमजोर आदमी है गांव में, उसको सब लोग कुछ न कुछ कह के बुलाता है, लेकिन वही अगर एक ताकतवर आदमी को कुछ बोल भी नहीं सकता है। तो भोजपुरी में कहावत है कि अबरा के मेहरारू हर गांव की भौजाई, मतलब अगर कमजोर है तो सब लोग की वो भौजी भौजी भाभी भाभी लोग बोलता है, लेकिन एक बलवान को कुछ नहीं बोलता। तो कहने का मतलब है कि आप शरीर को अगर मजबूत बनाना है तो प्रकृति के साथ चलिए। ये प्रकृति के विरुद्ध अगर हम काम करेंगे, जो प्रकृति बोलता है कि आपको नॉर्मल पानी से स्नान करिए, आप क्या करते हैं कि उसको आपके पास सुविधा मिल जा रहा है, तो सुविधा मिल जा रहा है तो गर्म पानी से स्नान करते हैं जाड़ा के दिन में, गर्मी के दिन में ठंडा बर्फ वगैरह डाल कर स्नान करते हैं, तो आपको आपका जो क्षमता है, इम्यून सिस्टम है, उसको कमजोर करेगा। रोग प्रतिरोधक एक बॉडी में ताकत होता है, इंटरनल पावर होता है, उसको घटाने का काम करने लगता है, जिसके चलते अगर मान लीजिए कि बॉडी का क्या होता है कि इम्यून सिस्टम में एक एक सेल से हमारा एक एक अंग बनता है, तो सेल कमजोर होते जाएगा तो शरीर कमजोर होगा, तो आपका इंटरनल पावर कमजोर होगा, मतलब सांस का चाहे तरह तरह का प्रॉब्लम आने लगेगा, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्रकृति बोलता है, प्रकृति के अनुसार हमको भारत में चलने के लिए, जिस भारत में आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला वेद लिखा गया है, वो सारा कुछ उसी में लिखा हुआ है। और आप अगर इसको और विस्तार रूप में जानना चाहते हैं कि बहुत हम इस पर पढ़े, इस पर गहन अध्ययन करें, आपके पास समय है, तो महर्षि वाग्भट का अष्टांग हृदयम, चरक संहिता, निघंटू, चाहे जितने भी पराशर बड़े बड़े महर्षि लोग हुए आयुर्वेद के, उनकी किताब को पढ़िएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उसी में से हम लोग लेके आपको जो राजीव भाई अध्ययन किए थे, हम लोग के पास भी उतना ही नहीं है, जैसे जो उनको सुनते हैं और उस पर आप लोग को हम लोग बताते हैं, और उस पर हम लोग चेक भी करते हैं। जैसे बहुत आदमी का क्या होता है कि जैसे ठंडा का समय आता है एकदम लगता है स्नान ही करना नहीं चाहता जी। सर ये बात आप बहुत ही मतलब अच्छी बात बताएं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये चीज़ देखा जाता है कि सर्दी का मौसम में स्नान नहीं करते हैं, ठंडा लगता है, तो इसके बारे में ज़रा दर्शकों। तो वही है, इसका इसी से ताल्लुकात है कि वो डरने लगता है पानी से। लेकिन अगर आम आदमी उस पानी को एक नॉर्मल टेम्परेचर के रूप में यूज करे, पानी को सामान्य रूप में यूज करे, और दिमाग में जो डर आया है ना, तो इम्यून सिस्टम से आया, माने इम्यून सिस्टम उसका कमजोर है तो डर समा गया। अगर आपके पास इम्यून मजबूत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके पास ताकतवर है, तो डर आपके अंदर में आएगा ही नहीं। वो जानता है कि हमको कुछ करने वाला नहीं है। तो जो डर समाया हुआ पानी के प्रति जो डर है, उसको मन से निकालने के लिए आपको इम्यून सिस्टम, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए तो बहुत सारा नियम है, लेकिन जितना है अगर मान लीजिए कि प्रकृति बोलता है कि ऐसे पानी से नहाइए, तो उस नियम को अपनाना पड़ेगा। नियम को अपनाने का मतलब है कि आपका रोग प्रतिरोधक या तो बरकरार रहेगा या नहीं तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
तो जैसे कि इम्यून सिस्टम के बारे में चर्चा हो रहा है, तो हम लोग के लगभग हर गृहस्थी घर में तुलसी का पौधा होता है। तो ये तुलसी का पत्ता जो है बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसका सेवन कैसे किया जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तुलसी के पत्ता में कैंसर में भी काम करता है। अगर बोलता है कि अगर 5 साल पत्ता, उसमें भी तुलसी में बहुत तरह कैटेगरी होता है, श्यामा तुलसी, राम तुलसी, हरा तुलसी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा श्यामा या राम तुलसी का ही ज़्यादा महत्व है, मतलब जो हरा से ऊपर हो जाता है। लेकिन आप देखे होंगे, दर्शक जितने भी देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं कि जो तुलसी को घर के अंदर में रख दीजिए, अच्छा सूर्य का प्रकाश जिसको नहीं मिलता है वो देखिएगा हरा हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो तुलसी अगर हरा भी है, हमेशा सूर्य का रोशनी अगर लेते रहता है तो श्यामा हो जाएगा, और काला भी एक दिन, मैंने एकदम काला तो नहीं होता है, लेकिन उसी लाल और काला के बीच में वो रहने लगता है। और उसका गुण, उस सूर्य का जो रोशनी उस पर पड़ता है, सूर्य देव का कृपा से, वो उसमें बहुत ज़्यादा ताकत आता है। बोलता है कि 5-7 पत्ता को अगर रोज अगर लेते हैं तो कैंसर की जीवाणु को भी मारने का, कीटाणु को भी मारने का ताकत रखता है। तो अब क्वेश्चन होता है कि हम तुलसी के पत्ता का प्रयोग कैसे करें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अक्सर लोग क्या करता है कि तुलसी के पत्ता को तोड़ता है और दोनों को चबा जाता है। आप देखिएगा कि जो भी ऐसा प्रयोग करते होंगे, तुलसी को चबाते होंगे, आप देखिएगा जब चबाने के बाद जब कभी पानी पीते हैं तो दांत में जलन होने लगता है जी। तो जलन होता लगता है, तो तुलसी में जो होता है ना, मरकरी मिलता है। अब मरकरी जो दांत से, अब जो मान लीजिए कि ताजा तुरे उसमें ज्यादा मरकरी रहेगा, सूख गया तो उससे निकल जाता है, हल्का फुल्का रहेगा तो उसमें तो दांत में चबाना ही नहीं पड़ता है। तो चबा के अगर जाएगा, उसके बाद पानी पीने पर दांत से जो मरकरी और जो दांत में कैल्शियम है, दोनों में रिएक्ट करके दांत को क्षय करता है, मतलब नुकसान करता है। तो तुलसी को अच्छा रहेगा कि हम तो ग्लोब टीवी झारखंड के अलाप के जो दर्शक है अगर देख रहे होंगे, तो आप सबों को यही बोलेंगे कि आप जो भी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आप अपने पहले समझ लीजिए और जन जन को समझाने का एक व्रत लीजिए, संकल्प लीजिए कि तुलसी को कभी भी, चाहे जितने भी प्रोग्राम अभी तक हम लोग बात बताए हैं, और ध्यान पूर्वक सुनकर दूसरों को भी बताइए कि तुलसी के पत्ता को कभी भी दांत से चबाइए मत। उसको आप 10 को पत्ता लीजिए, 5 को थोड़ा सा ऐसे करके गोल बना के और निकल के पानी पी लीजिए, या जीभ में रखकर जीभ से उसको चूसते रहे। जीभ को मतलब दांत से लगने मत दीजिए उसको, धीरे धीरे देखिएगा जीभ पर, और जब उसका रस लेते 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 एकदम मुलायम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो अपने आप निकल अंदर में चला जाएगा। थोड़ा सा पानी पी लेंगे। तो अब आपको बार बार बोल रहे हैं कि तुलसी के पत्ता को कभी मत चबाइए। उसमें जो चबाने से या जो उसमें मरकरी निकलता है, तो मरकरी जो है दांत के साथ रिएक्ट करके और दांत को मैंने उसको नुकसान करता है, उसको क्षय करता है, मतलब उसको गलाने के काम करता है। तो उसमें बहुत आदमी का दांत खराब भी हो जाता है, तो उसमें बहुत ही नुकसान करता है, इतना नुकसान करता है कि जलन पैदा होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दर्शक निश्चित रूप से एक संकल्प लें कि तुलसी को जरूर खाएं, निश्चित रूप से खाएं, लेकिन उसको चबाएं नहीं। तो तुलसी का सेवन करने से आमतौर पर किस किस बीमारी से हम लोग को देखिए, तुलसी का पत्ता को करीब करीब हर आदमी को उसको प्रयोग करना ही चाहिए, क्योंकि उससे एक तो है कि कैंसर में भी बहुत फायदा करता है। और जो बोलता है कि रोज जो 10-15 को तुलसी पत्ता, और हम उड़ीसा के लोगों को देखे हैं कि हल्दी का भी ऐसे कच्चा चबा देते हैं। तो उन लोगों में अगर देखा जाए तो उन लोगों को कैंसर बोला जाता है कि नहीं के बराबर होता है, होगा ही नहीं। लेकिन अब बहुत लोग क्वेश्चन करता है कि नहीं, तुलसी के लेने के बाद भी, चाहे हल्दी को लेने के बाद भी होता है। तो दूसरे साइड में भी होता है कि जो हम अन्न खा रहे हैं वो हम कितना रासायनिक खा रहे हैं, कितना जैविक खा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक भाग अगर देखिएगा कि वो उसको मैंने जितना उसको नुकसान करना चाहिए वो आपको बचा रहा हो कुछ। अब मान लीजिए कि -50 जा रहा है और -10 पर ले जाकर उसको रोक रहा है, तो कुछ ही बढ़ा रहा हो और ज्यादा से ज्यादा घटा रहा है, तो उसको लेके आ रहा है
तो ये तुलसी जो है ऑक्सीजन जो शरीर को मिलता है बहुत ज़्यादा, उसमें आप जानते हैं कि तुलसी हमेशा उसको ऑक्सीजन देते रहता है, इसीलिए उसको पूजा किया जाता है। तो उसमें वैज्ञानिक कारण लोग जोड़ देता है, लेकिन भारत का वो धर्म के साथ जोड़ा हुआ है कि तुलसी को हम लोग रात में तोड़ते भी नहीं है, इसी के चलते एक देवता के रूप में मानते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि तुलसी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, और इतना जान लीजिए कि उससे जितना भी हम बताएंगे कम होगा। और तुलसी का प्रयोग हर आदमी करे, लेकिन चबाए नहीं। इम्यूनिटी सिस्टम में एक और चीज़ आता है लहसुन। देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति सुबह लहसुन को चबा चबा कर खाता है, तो ये किस हद तक फायदेमंद है? तो प्रज्ञा जी, ये दर्शक भी समझ लें कि लहसुन को मैक्सिमम आदमी कौन खाते हैं? जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का इलाज क्या है। लेकिन अगर तत्काल बहुत आदमी कोलेस्ट्रॉल जो होता है इस शरीर में बहुत ही खराब विष के रूप में इसको माना जाता है कोलेस्ट्रॉल, जिसके चलते हार्ट अटैक होता है। तो क्यों होता है इस पर चर्चा अभी हम नहीं करें, लेकिन अगर तत्काल अगर रोकना है हार्ट का, अगर जैसे कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको कोई बोल दिया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो तुरंत 1-2 लहसुन को जरूर खाइए, लेकिन चबा के नहीं खाना है। जैसे हम इसके पहले भी बोल चुके हैं कि तुलसी को भी अगर चबाइएगा तो मरकरी मिलता है, और उसी तरह लहसुन को भी चबाने पर मरकरी ही मिलता है। ठीक है, तो मरकरी जो अगर आप तो एक लहसुन के दाना को चबा लीजिए, आप पानी पीजिए, लगेगा कि दांत में विष माने कटने लगा, वो इतना जलन होता है। उसी में धीरे धीरे दांत क्या होता है कि ठंडा पानी पीजिएगा तो ठंडा पानी चाहे गर्म पानी बर्दाश्त नहीं होने लगता है। वो सब इसी के चलते है। लेकिन बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास भी कि हम तो कितना दिन से कर रहे हैं, तो हैबिट तो हो गया है, लेकिन धीरे धीरे आप दांत दिखिएगा कि धीरे धीरे वो गलना चालू हो जाएगा। जो दांत का जो कैपेसिटी रहना चाहिए वो आपको धीरे धीरे चौबल से अपना धीरे धीरे हिलना चालू करेगा। तो वही हाल है कि लहसुन को भी उसमें अगर खाना ही है, निश्चित रूप से एक लहसुन का छील लीजिए और उसको निगल जाइए, आप पानी पी लीजिए। लेकिन उसको दांत से अगर मान लीजिए ठीक है इतना मोटा अगर लहसुन है, बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर गला में पकड़ लेता है, तो उसको छोटा छोटा टुकड़ा काट दीजिए और टुकड़ा चाहे सील पर थूड़ लीजिए, चाहे किसी भी पार्ट से थूड़ के अजीब पर लेके थोड़ा पानी पी लीजिए, चले अंदर चला जाएगा और वो अपना शरीर उसको ले लेगा। ही नहीं कि जैसे तैसे निकलता नहीं है, अगर सिस्टम अच्छा है तो पूरा अंदर में जाकर टूट जाएगा। तो अगर आप लहसुन को चबाने के जगह पर आप अगर निगलना चाहते हैं तो ऐसे भी निगल सकते हैं, अच्छा तरीका है। और नहीं तो उसको थोड़ लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए और तब जीभ पर रख के गर्म पानी या नॉर्मल पानी पी लीजिए और चला जाएगा। वो आपको फायदा निश्चित रूप से करेगा। लेकिन चबा चबा के उसको नहीं करना चाहिए, चबा चबा के खाना ही नहीं चाहिए। हमको प्रकृति के साथ इतने व्यवहार करना चाहिए कि आपका दांत को हम उसी के लिए यूज करें जिसके लिए दांत बना हुआ है। ये नहीं कि दांत को बचाना भी है। अब मान लीजिए कि हम कोलेस्ट्रॉल में तो फायदा कर दिया, दांत चाहे तुलसी और लहसुन अगर दोनों को लीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल में उसको रोग प्रतिरोधक चाहे और सब बढ़ा तो दिया, लेकिन दांत अपने नुकसान में चला गया। तो हाँ, तो आप बताइए कि दांत तो परोपकार का, हम लोग को भारत के लोगों को परोपकार माने हमारा भी उपकार हो और उनका भी उपकार हो। तो दोनों का ही नहीं कि हम अपना परोपकार तो कर लें पेट का, लेकिन दांत अपने नुकसान में जा रहा है। तो ऐसा भाव भारत के लोगों को तो नहीं है, क्योंकि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हमारा भी भलाई हो और आगे वाला की भलाई हो। तो एक शरीर में ही नहीं, समझ लीजिए कि दांत अलग एक पार्ट है। जैसे मान लीजिए कि गांव में एक परिवार है तो सब मिल के एक गांव बनता है, उसी तरह हमारा शरीर में भी अलग अलग पार्ट का अलग अलग महत्व है और सब मिल के एक शरीर का निर्माण करता है। तो दांत को भी बचाना है और पेट को भी बचाना है। तो दांत को बचाने के लिए तुलसी या लहसुन को धीरे धीरे चबाकर निगल जाइए और उसको गर्म पानी या नॉर्मल पानी पी लीजिए, ताकि दांत भी सुरक्षित रहे और पेट भी सुरक्षित रहे। बहुत अच्छा। अमृत को खाते समय उसका जो बीजा होता है उसको चबाना चाहिए या नहीं? अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दर्शक देखिए, एक एक बात को ग्लोब टीवी झारखंड के अलाप के कार्यक्रम को देख रहे हैं दर्शक, एक एक चीज को देखने का प्रयास करिए कि कितना अच्छा क्वेश्चन है
कि आम लोग क्या करता है कि अमरूद को चबा चबा के खाने लगता है। तो बोलता है कि खाना को तो चबा चबा कर, जितने चबा कर चबाना चाहिए उतने अच्छा है, जितने दांत का प्रयोग, लेकिन उसमें अमरूद के बीज को चबाना नहीं है। अब चबाने से क्या होता है कि चबाने से आंत में अगर जाके फंस गया तो उसमें घाव पैदा करता है, माने आंत में वो छिलने वगैरह करने लगते, क्योंकि जब वो जाता है तो वो उसको रगड़ते हुए जाएगा और वो जल्दी पेट उसको पचा नहीं पाता। तो वैसे कोई से निकल जाएगा, मान लीजिए 2 टुकड़ा किया, वो कहीं में नोकीला है बाहर में, तो जाके आंत में अगर फंसेगा तो उसमें घाव पैदा करेगा, तो आंत का घाव को बढ़ाता है। तो आंत को हम पहले भी इसके पहले बता दें कि हमारा अमरूद से जो फायदा होना चाहिए उसको फायदा लेना है, किसी दूसरे अंग को नुकसान नहीं करना है। यहाँ पर दांत से उसको मतलब नहीं है, दांत में दूध तो चबा दे रहा है, लेकिन उसको क्या करते हैं, जैसे बंगाल के एरिया के लोग जो मछली खाते हैं क्या करेंगे, मुंह में ले लिए और पूरा खा लिया, जीभ से उसको जो कांटा है उसको बाहर निकाल दिए। तो हमारा जो अमरूद का बीज को बाहर नहीं निकालना है, उसको निगल जाना है। जैसे ऐसे थोड़ा सा दिमाग रहेगा खाने पर, तो खाते 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 जो उसका पार्ट है हम निगल गए, और धीरे से उसको दांत से बचाते हुए उसको अमरूद के बीज को हम निगलते गए। तो इससे इसका इतना बेनिफिट होगा, मैंने कि आपका जो आप देखिएगा, एक खाने के बाद चाहे सुबह में 1 अमरूद रोज खाइए तो आपको इतना फायदा करता है कि उससे ज़्यादा फायदा करता है। पाचन को जो कब्ज जो है वो कब्ज को दूर करने का भी फायदा करता है। अगर अमरूद को बीज को अगर निगलते जाइए उसको, तो निश्चित रूप से आपको कब्ज को दूर करेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। लेकिन उसी को अगर चबा के खाइएगा तो आंत का काम वो जो है जाके वो रगड़ते हुए जाएगा, वो साफ करते हुए जाता है, अमरूद जो है वो सफाई करते हुए जाता है, तो आंत में घाव पैदा करेगा, तो हमको आंत को तो नुकसान करेगा। हमको एक तरफ फायदा कर रहा है कि सफाई करता है आंत को, कब्ज को हटाता है, लेकिन दूसरा तरफ नुकसान करता है। तो हमको कोशिश करना है कि आंत में हमारा बचा रहे, तो अच्छा रहेगा कि जो अमरूद का बीज को हम निगल जाए। निगलने का मतलब है कि आप चलिए जो मछली खाने वाले प्रदेश है, जैसे तो सब लोग खाता है, हर लोग खाता है, लेकिन खाने का स्टाइल या तो उड़ीसा के लोग और बंगाल के लोग को बहुत ही अच्छा माना जाता है कि वो लोग क्या करते हैं कि हम पूरा ले लेंगे मछली को 1 पीस जितना, और उसको क्या करेंगे, कांटा निकाल ऐसा खा जाएंगे कि कांटा को बाहर निकाल देंगे। उसी तरह हम आपको एक उदाहरण दिए, ये नहीं कि आपको हम बोल रहे हैं कि दर्शकों की आप मछली खूब खाइए, हम आपको इतने बोलेंगे कि मछली चाहे जितने भी मांसाहारी हम लोग नहीं बने, हम लोग शाकाहारी की तरफ चले। आप क्वेश्चन करिए कि नहीं, क्या इस संसार में कोई भी जो है आदमी शाकाहारी नहीं है, क्योंकि एक गेहूं का बीज में भी जान होता है, क्योंकि अगर उसको देखिएगा तो उसमें अगर जान नहीं होता तो बीज पैदा नहीं होता, तो उसमें भी है, लेकिन वो मनुष्य के लिए बना है, ठीक है, और सब पशु के लिए भी बना हुआ, पक्षी पक्षी के लिए बना है। तो कहने का मतलब है कि जो अमरूद का बीज को अगर हम चबाएंगे तो आंत में जाके वो आपको अगर रगड़े कहीं से कहीं उसको फंस रहा है, आंत को सफाई करते हुए जाएगा, क्योंकि अमरूद जो है कब्ज को दूर करता है, कब्ज तो वो पूरा आंत को सफाई कर रहा है, और सफाई करते समय जो उसका इनर लेयर है वो अगर फंसा तो वहाँ पर घाव पैदा करेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि हम तो उस अमरूद से फायदा करें कब्ज को दूर करने में, लेकिन आंत को हम बचाए भी रखना है। तो इसीलिए हम उसको अमरूद का बीज को चबा के नहीं, उसको निगल जाना है, और निगलने से इतना फायदा होगा कि और आंत की सफाई आराम से होगा, और कभी भी कब्ज जो जाके आंत में जो फंस जाता है, फंस के उससे घाव पैदा करता है, उससे हम बच जाएंगे। जबकि वो जो आप देखेंगे कि आप अमरूद के बीज को वो शरीर उसको पचा नहीं पाएगा, एकदम जब वो पैखाना करते समय आपको पता चल जाएगा कि वो क्या निकल रहा है, और पूरा सफाई कर देगा, इतना अच्छा चीज़ है वो। ऐसे तो कब्ज जो बोला जाता है कि बीमारियों की माता है, जननी है, तो हमको कोशिश करना है कि हमारा
जिसके लिए फायदा करे वो फायदा भी करे, लेकिन दूसरा अंग नुकसान ना हो, यही हमारा दिमाग में ध्येय रहना चाहिए। और इसलिए जो आज चर्चा हुआ हम लोग कर रहे हैं लहसुन, तुलसी और अमरूद के बीज को, तो अमरूद के बीज को निश्चित रूप से आप दर्शक इसको आप अपने से और दूसरों को भी यही बताएं कि अमरूद को तो खाएं, जरूर खाएं। इस सेव से भी ज़्यादा फायदा करता है। लोग क्या करता है, सेव खूब खरीदता है कि हम सेव से एक सेव खाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो हम तो बोलेंगे कि भारत में हर घर में करीब आप जाइएगा, गांव देहात शहर में भी लोग एगो अमरूद का कहीं भी उसको देख दीजिएगा, अमरूद अपने आप निकल जाता है, फेंक दीजिएगा बीजा निकल जाता है, तो वैसे भी निकल जाता है। तो कहीं भी एगो अमरूद मिलता है तो उसको आराम से खाइए और बहुत फायदा करता है, इतना फायदा करता है। और तुलसी भी वैसे ही फायदा करता है, लहसुन का भी, लेकिन लहसुन में जैसे हम लोग पता है कि उतने खाइए जो कोलेस्ट्रोल अगर नॉर्मल है कि आजीवन हम लोग लहसुन खाया जा रहा है, कोशिश करिए कोलेस्ट्रोल हमारा क्यों बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उसको हम लोग रोक दें। मतलब जो हमारे जिसके चलते कोलेस्ट्रोल बढ़ रहा है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कोलेस्ट्रोल क्यों बढ़ता है, वो आगे में पहले हम लोग इस घरेलू चिकित्सा पर जो जानकारी है उस पर जान लें। और बीमारी को जैसे कोलेस्ट्रोल क्यों होता है, शुगर क्यों होता है, इस पर हम आगे से बहुत विस्तार करेंगे। अगर आलाप के को लगातार देखते रहिएगा और देखने से उस पर अमल भी करते रहिएगा तो निश्चित रूप से आप बीमारी से दूर रहिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज का आलाप का यह कार्यक्रम यहीं तक। आगे और भी जानकारियाँ हम लोग अरविंद जी से प्राप्त करते रहेंगे। नमस्कार।